शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली खड़ा था। यह हवेली वर्षों से सुनसान थी और लोगों के बीच से लेकर कई कहानियां थीं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का बसेरा है, लेकिन यह बात सुनकर भी नवीन, एक युवा पत्रकार, वहां की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। नवीन ने तय किया कि वह एक रात हवेली में बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात वह अपने कैमरा और नोटबुक के साथ हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर का वातावरण ही डरावना था। सूखे पत्तों की सरसराहट, टूटे हुए दरवाजे और हवा में एक अजीब सी गंध। नवीन ने दिल को मजबूत कर हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह धीरे धीरे चारों ओर देखने लगा। हवेली के अंदर सब कुछ पुराने जमाने का था। फर्नीचर, चित्र और दीवारों पर लटकते झूमर। नवीन ने अपना कैमरा चालू किया और फोटोग्राफी करने लगा। कुछ समय बाद नवीन को ऊपर की मंजिल से आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाजें बढ़ने लगी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर की मंजिल पर एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। नवीन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। जैसे ही उसने जोर से धक्का मारा, दरवाजा खुल गया और उसके सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पालना थी जिसमें एक गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जैसे कि वे जीवित हों। नवीन ने आगे बढ़कर गुड़िया को उठाया और तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा है। उसने अपनी टॉर्च जलाकर दीवारों पर लिखा पढ़ा, मैं लौट आऊंगी। नवीन को अचानक से अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक छाया दिखाई दी। वह डर के मारे पीछे हट गया और उसकी टॉर्च गिर गई। अब कमरे में केवल चांदनी की हल्की रोशनी थी। छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। नवीन ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। छाया के पास आते ही नवीन को एक महिला का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह महिला धीरे धीरे नवीन के करीब आई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नवीन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की आत्मा हूं। वर्षों पहले इस हवेली में मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आऊंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी, और अब वह समय आ गया है। नवीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी महिला ने एक जोरदार चीख मारी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। नवीन ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और जल्दी से कमरे से बाहर भागा। वह सीढ़ियों से उतरते हुए हवेली के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बाहर निकलते ही नवीन ने देखा कि हवेली के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खोला। तभी पीछे से एक जोरदार हवा का झोंका आया और नवीन को जमीन पर गिरा दिया। वह जल्दी से उठकर खिड़की की ओर भागा और खिड़की को तोड़कर बाहर कूद गया। बाहर आकर नवीन ने गहरी सांस ली और देखा कि हवेली अब सामान्य दिख रही थी। उसने अपने कैमरे को देखा और पाया कि सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। वह तेजी से अपने घर की ओर भागा और वहां जाकर सारी रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में वह महिला की आत्मा भी दिखाई दी और उसकी बातों से स्पष्ट था कि वह अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। नवीन ने यह सब अपने लेख में लिखा और उसे प्रकाशित कर दिया। उसका लेख तेजी से प्रसिद्ध हो गया और लोगों ने हवेली के रहस्य को जानना शुरू किया। लेकिन नवीन को अब भी एक बात का डर था, क्या वह महिला अपने पुनर्जन्म में वापस आ जाएगी? ये सवाल उसके मन में हमेशा के लिए रह गया और हवेली के आसपास के लोग अब भी उस रात की घटना को याद करते हैं और कहते हैं कि कभी कभी हवेली से अब भी आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई अपनी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा हो।